प्रश्नावली 2.1 का हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में 6 ग्राफ दिए गए हैं, px के 6 ग्राफ दिए गए हैं और y बराबर px कहा गया है यहाँ पर। तो प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहला और दूसरा ग्राफ देखते हैं सर्वप्रथम। तो ये पहला ग्राफ है, यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या बताना है हमें, और यहाँ पर इस दूसरे ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो जो px का ग्राफ होगा वो x अक्ष को, जो ये x अक्ष है, इसको जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा px के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो यहाँ पर जो px का ग्राफ ये रहा, ये तीर जैसा सीधा, ये है px का ग्राफ। तो ये px का ग्राफ क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है, x अक्ष के समांतर जा रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसीलिए जो पहला ये ग्राफ है इसमें px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो ये आपको पहले में लिख देना है, px के शून्यकों की संख्या बराबर 0। अब हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे ग्राफ में देखेंगे तो px का ग्राफ है जो ये पेंसिल से बना हुआ है ये। तो ये px का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर एक बार बस प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ग्राफ है इसमें px के शून्यकों की संख्या होगी 1। तो यहाँ पर दूसरे वाले ग्राफ में लिख देना है px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब हम तीसरा और चौथा ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा तीसरा ग्राफ ऊपर की ओर ये, और ये रहा ऊपर की ओर चौथा ग्राफ। तो यहाँ पर अब तीसरे ग्राफ में देखेंगे तो px के शून्यकों की संख्या होगी 3। चूंकि px का ग्राफ है ये, यहाँ से ये एक बार यहाँ पर इसने x अक्ष को प्रतिच्छेद किया, यहाँ से ऊपर की ओर गया तो यहाँ पर दूसरी बार प्रतिच्छेद किया, फिर यहाँ से नीचे की ओर आ गया तो यहाँ पर तीसरी बार प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर इस तीसरे वाले ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3 आंसर। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हम चौथा ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर चौथे ग्राफ में देखेंगे तो px के शून्यकों की संख्या होगी 2। क्योंकि जो ये px का ग्राफ है ये पेंसिल से जो बना हुआ है ये यू प्रकार की आकृति, ये x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। ऊपर से यहाँ पर नीचे की हुई तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर गई तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। तो इस चौथे वाले ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या आ जाएगी 2। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हम पांचवा और छठवां ग्राफ और देखेंगे। तो यहाँ पर पांचवें ग्राफ में देखेंगे हम, तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या होगी 4। चूंकि जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को इस बिंदु से यहाँ पर ऊपर की ओर गया तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, फिर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, फिर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और फिर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। तो px का ग्राफ जो ये आकृति इस प्रकार की बनी हुई है यहाँ पर m प्रकार की, ये x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए यहाँ पर जो पांचवा ग्राफ है इसमें px के शून्यकों की संख्या आ जाएगी 4। अब हम अंतिम छठवां ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर जो छठवां ग्राफ है इसमें देखेंगे, यानी कि जब देखना है हमें, जब जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे तो हमें शून्यकों की संख्या पता लग जाएगी जितनी बार ये px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा। तो जो ये छठवां ग्राफ है इसमें px का ग्राफ 1 बार प्रतिच्छेद करता है और 2 बार स्पर्श करता है। यहाँ से आया तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, फिर यहाँ से यहाँ स्पर्श किया और यहाँ पर स्पर्श किया। तो जो px का ग्राफ है ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद एवं स्पर्श करता है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2.1 हल कर लेना है, और इसमें इसी 6 प्रकार के ये ग्राफ हैं और उसमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो ये हमने सॉल्व कर ली प्रश्नावली 2.1। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।